प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, बच्चों आज हम लोग कुछ इंग्लिश ग्रामर में सीखेंगे, पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल देखिए यहाँ पर, जैसे ए एंड दी जो आर्टिकल्स हैं, आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या है। आर्टिकल्स, ए एंड दी, ये आर्टिकल्स है, आप जानते हैं। छोटे बच्चे भी लोअर क्लास, यह ऐसा चीज है कि लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक हर एक क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम देखें कि ए एंड दी क्या है। यह आर्टिकल्स है। जैसे हम देखें यहाँ पर, दिस इज ए फ्लावर, राइट। दिस इज ए फ्लावर, दैट इज एन अम्ब्रेला, दिस इज द पेन आई नीड, आई गेव ए पेन टू द बॉय, राइट। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये क्या है, आर्टिकल हो गया। फिर यहां पर देख रहे हैं एन भी आर्टिकल है। फिर यहां देख रहे हैं द, दिस इज द पेन आई नीड, राइट, आई गेव ए पेन टू द बॉय। तो ये ए एंड द, ये सब क्या है, दे आर आर्टिकल्स। अब तो ए एंड दी जो आर्टिकल्स हम जो अध्ययन करते हैं, अब यह डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। डिटरमाइनर्स क्या है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड, आर्टिकल ए एंड दी, आर्टिकल्स आर द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। याद रखिए बच्चे, आर्टिकल्स आर द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और नाउन फ्रेजेज। तो आर्टिकल्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स, द ग्रुप ऑफ डिटरमाइनर्स, and articles a and d also included under determiners। तो a and d के साथ साथ determiners में क्या आते हैं, जैसे my, your, this, that, our, more, these, those, ये सब क्या है, they are determiners। तो determiners में ही अब मॉडर्न ग्रामर में a and d आते हैं, लेकिन हम इसे जानते हैं आर्टिकल्स है, ठीक। अब सुनिए, देखिए नाउ, अब आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स के भेद क्या है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, ए एंड दी, जैसे आपने देखा कि ए एंड दी में लिखा हूं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के प्रकार क्या है, तो पहला है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल, ये डेफिनिट आर्टिकल क्या हो गया, तो डेफिनिट आर्टिकल, इसका एग्जाम्पल द,
द और दी, द भी बोलते हैं, दी बोलते हैं। मैं बताऊंगा द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं। लेकिन दी क्या हो गया, डिफिनिट आर्टिकल या किसी डिफिनिट चीज के लिए। जैसे आई नीड द फ्लावर, मुझे इस फूल की जरूरत है। आई गेव ए पेन टू द बॉय, मैं इस लड़के को एक पेन दिया। किस लड़के, खास बॉय है, ठीक है। द निश्चित के लिए आता है। दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर, आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा आता हूँ। आई दिस इज द रिवर, आई ऑलवेज गो टू द रिवर, आई ऑलवेज वॉक देयर, यही रिवर है जहाँ मैं जाता हूँ टहलने के लिए, घूमने के लिए, टू सी द ब्यूटी। निश्चित चीज के लिए, किसी भी निश्चित वस्तु के लिए द का प्रयोग होता है। लेकिन इनडिफिनिट, अब इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल में ये क्या हो गया, ए और आई। जैसे दिस इज ए फ्लावर, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए मैंगो, कुछ भी, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दिस इज ए कॉपी। अब यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, कोई कॉपी हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई फूल हो सकता है। दिस इज ए फ्लावर, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल। नाउ इट इज नॉट डिफिनिट विच बॉय, विच फ्लावर, विच बुक। तो जहां पर अनिश्चितता है, दैट इज नॉट डिफिनिट, वहां पर या तो ए या एन, ए और एन। आप जानते हैं कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है, वॉवल के आगे एन लगता है। ऐसे उसके बहुत से नियम है कहाँ पर हम ए और एन लगाएंगे। लेकिन जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हो, लेकिन यह प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। यार लेकिन ये इतना समझिए कि डिफिनिट आर्टिकल दी और द होता है और इनडिफिनिट ए एन दी, राइट। तो आर्टिकल क्या करते हैं, आर्टिकल्स मेक द नाउन डिफिनिट और इनडिफिनिट। नाउन को, या नाउन के पहले, आप जानते हैं कि नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ए और ए एन और दी लगाते हैं। तो ये नाउन को डिफिनिट बनाते हैं या इनडिफिनिट बनाते हैं। तो आर्टिकल्स मेक नाउन डिफिनिट और इनडिफिनिट, राइट। नाउ सी, अब यहां पर देखिए द का जो प्रयोग होता है ना, यहां इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन हम दी भी पढ़ते हैं, द भी बोलते हैं, राइट। अब यहां पर देखिए children, see here. This is the book I need. That is the flower I pluck every day. Right? This is the man who walks every day here.
अब यहाँ पर द, यह जो द लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? द करेंगे। द क्यों कहेंगे? इसका नियम क्या है? यदि द के पहले जो वर्ड आता है वह वर्ड उसके पहला जो लेटर है यदि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट जो शुरू होता है इस द के पहले तो हम द बोलते हैं, यानी द। द, दिस इज द बुक, दिस इज द फ्लावर, दिस इज द मैन। तो दिस, यह एम से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है। मैन, फ्लावर एफ कॉन्सोनेंट है। बुक बी कॉन्सोनेंट है। तो द के बाद आने वाले वर्ड में वर्ड का ये पहला लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा, तो इस कॉन्सोनेंट के पहले जो द लिखते हैं इसका द ही बोलते हैं, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द होगा। अब यहाँ पर दी कब बोलते हैं ये देखिए। Dear children, see here. This is the ink pot I purchased. यही दवात है जिसे मैंने खरीदा। This is the owl, लेकिन यहाँ पर द नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर उच्चारण जैसे इंक पॉट है, इस द के पहले क्या है? इंक पॉट। इस द के पहले आउल है, इस द के पहले एग है, तो यहाँ पर द नहीं दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। This is the ink pot I purchased. This is the owl I see every night. I see during night. This is the egg I want to eat. Right? तो यह जो भॉवेल है, देखिए भॉवेल से यह वर्ड दी के बाद, यानी इस दी के बाद जो यह वर्ड है भॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। आई से आउल, ओ आई ओ भॉवेल, आउल, एग ई भॉवेल। तो इस दी के पहले यदि कोई वॉवेल से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ड आता है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर दी का उच्चारण करेंगे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द और दी हम सभी गलती करते हैं कि द कहाँ बोलेंगे और दी कहाँ बोलेंगे। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि द वही बोलेंगे जहाँ पर उसके बाद आने वाले वर्ड में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, वहाँ पर द बोलेंगे। और दी बोलेंगे कि इसके दी के बाद जो वर्ड है वह भौवे से स्टार्ट होता है, वहाँ पर दी बोलेंगे। लेकिन एक और है नियम, जहाँ पर बिल्कुल निश्चितता है, इट इज क्वाइट डेफिनिट सर्टेन, तो सर्टेनिटी जहाँ पर है वहाँ पर द ही बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। ठीक है? जैसे दिस इज द चाइल्ड आई सी क्राइंग लाउडली, यही बच्चा है जो जोर से चिल्लाता है, रोता है, मैं इसको देखता हूँ हमेशा। आई सी क्राइंग लाउडली, तो दिस इज द चाइल्ड, यह निश्चित है, यह डिफरेंट है, यही बच्चा है जो जोर से चिल्लाता रहता है, मैं उसको हमेशा देखता हूँ। आई सी क्राइंग लाउडली, तो यह निश्चितता है जहाँ पर डेफिनेटली या कहा गया कि यही बच्चा है। ठीक? जैसे
दिस इज द बुक आई नीड टुडे। इसी बुक की मुझे जरूरत है आज, यही बुक है जिसकी मुझे आज जरूरत है। तो दिस इज द बुक, यहां पर द बोलेंगे। तो हम सभी ये आज सीख लें कि यदि निश्चितता यहाँ पर ध्यान डिफिनेटली, यदि यहाँ पर जहाँ पर कोई डिफिट हम यह करते हैं कि निश्चित रूप से यही बच्चा है, मैं यही कोई किसी भी चीज़ के लिए जब डेफिनेटली यहाँ पर कहा जाता है निश्चित के लिए, तो वहाँ पर दी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। तो आज हम आर्टिकल में यही केवल सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल का पोजीशन क्या है, फिर आर्टिकल के बारे में और कुछ वी विल लर्न मोर एंड मोर अबाउट आर्टिकल्स। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।